आईसीटी हम पढ़ रहे थे। आईसीटी में हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम से पहले हम पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं, ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी पता रहे कि आपको क्या क्या स्टडी करना है, कितना सिलेबस है आपका। ठीक है, पेपर 1 में आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है हायर एजुकेशन और आईसीटी। 8th और 10th यूनिट अभी हमारी चल रही है। ठीक है, हर यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है। ऐसा ही है ना। वेटेज कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है, कि हो सकता है किसी यूनिट में से 4 क्वेश्चन आए तो सेकेंड यूनिट में से एग्जामिनर 6 क्वेश्चन कर सकता है 5 की जगह। ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है शिफ्ट वाइज। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि हर यूनिट में से आपका एटलीस्ट 8 या कम से कम 8 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो आपकी ये 3 यूनिट्स हैं, जो आपकी ये 3 यूनिट्स हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट के अंदर आते हैं पेपर 1 के अंदर, तो ये जो पोर्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बड़ा डिफिकल्ट रहता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि आफ्टर 10th अगर आप आर्ट साइड से आ रहे हैं, इंग्लिश से यूजीसी नेट करने के लिए आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, किसी अनदर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये जो 3 यूनिट्स हैं इनसे आपका जो रिश्ता नाता है वो आफ्टर 10th खत्म हो जाता है। 10th के बाद जब बच्चा आर्ट्स ले लेता है या कॉमर्स ले लेता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैथ छूट जाता है। और लगभग 2 साल आपका 11th 12th लगाइए, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 और 2 7 साल। 7 साल मैथमेटिक्स से दूर रहने की वजह से फिर ये पार्ट ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट भले ही डिफिकल्ट हो, यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, एक ही पोर्शन पर मेहनत करनी है। आपको मेहनत किस पर करनी है? मैथ के ऊपर मेहनत करनी है। उसको हम आसान भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप अपना पूरा अटेंशन यहाँ पर रखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ में बैठेंगे, तो सीधी सी बात है मैथ्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और मैथ के ऊपर मेहनत करते ही आपका निकलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग और आपका निकलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके समझ डेवलप होगी, और इसी मेहनत से आपका लॉजिकल रीजनिंग भी निकलेगा। तो एक जगह मेहनत करने से, एक जगह एफर्ट लगाने से आपके 25 से 30 नंबर कवर हो रहे हैं। और जो बच्चे इस बार एग्जाम दे के आए थे, सनेलता, ठीक बोल रहा हूं मैं? पूजा, क्या एक जगह मेहनत लगाने से ये 3 यूनिट कवर नहीं होंगी? बताइए, क्या एक जगह मेहनत लगाने से क्या ये 3 यूनिट हमारी कवर नहीं हो सकती? बिल्कुल कवर होंगी। जो बच्चे इस बार एग्जाम में बैठे थे उन्होंने इस बात को फील किया भी होगा। ठीक है, उनको ये बात रियलाइज हुई होगी। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि बेटा हमें मैथ के ऊपर एफर्ट डालने हैं, यहाँ से 3 यूनिट कवर होंगे, बाकी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम बड़ी आसानी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1 का। इसमें हम आईसीटी डिस्कस कर रहे थे, आईसीटी का हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया है। आज हम आईसीटी के न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। इसे बहुत से लोग नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोल दिया जाता है। ठीक है,
आईसीटी के अंदर आप, वैसे तो नंबर सिस्टम आपका मैथमेटिक्स में भी होता है, लेकिन अगर हम आईसीटी में नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आईसीटी में आपका जो नंबर सिस्टम है इसमें चार पार्ट होते हैं। पहला आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, पहला क्या होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, और थर्ड होगा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ होगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? आईसीटी में आपके नंबर सिस्टम में ये चार पार्ट होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें से क्या होगा कि आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को आप या तो बाइनरी में चेंज करेंगे, वो वैल्यू डेसिमल की हो सकती है, ऑक्टल की हो सकती है, हेक्साडेसिमल की हो सकती है। ठीक है, इन चारों में से किसी एक की वैल्यू होगी, आप उसको अनदर नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे, या तो आप बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, या तो आप डेसिमल से इनमें, या फिर ऑक्टल से, या फिर हेक्साडेसिमल से। इस पूरे चैप्टर के दौरान, मतलब इस पूरे पार्ट के दौरान, आईसीटी में बाइनरी नंबर सिस्टम के दौरान हमारी यही प्रोसेस रहेगी। क्लियर है? अगर यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर यहां तक कोई डाउट है, मन्नू, ममता, पूजा, स्नेहलता, कोई डाउट है तो बताइए। आपने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी नंबर का स्वयं के साथ स्क्वायर करते हैं, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर। मतलब हम x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्या बन जाता है, x का स्क्वायर बन जाता है। मतलब जो पावर में वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में ये वैल्यू ऊपर ना होकर के नीचे होगी। ऊपर को हम क्या बोलते हैं, पावर, तो नीचे वाली को हम क्या बोलेंगे, रेडिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिक्स या फिर बेस। क्लियर है? यहां पर हम पावर बोलते हैं, और यहां पर हम क्या बोलेंगे, अगर यही वैल्यू यहां पर हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, या तो रेडिक्स बोलेंगे हम, या तो बेस बोलेंगे। अब तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 2 होगा। ठीक है, रेडिक्स लगाइए या बेस लगाइए। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 10 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स क्या होगा, 8 होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 16 होगा। क्लियर है? यस और नो? बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 2 होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 10 होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स 8 होगा, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका रेडिक्स क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अब बाइनरी में 2 क्यों होगा, हमने पढ़ा भी था, आईसीटी के दौरान हमने पढ़ा भी था कि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर आपकी कोई नॉलेज लैंग्वेज नहीं जानता है। आप उसको कोई भी कमांड देते हैं तो वो उस कमांड को 0 और 1 में कन्वर्ट करके समझता है, और आपको जो भी आउटपुट देता है वो 0 और 1 में ही आउटपुट देता है। लेकिन उसके अंदर क्या सिस्टम लगा है, ALU लगा है। वो ALU कंप्यूटर के इस 0 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम को हमारे लिए रीडेबल लैंग्वेज सिस्टम में कन्वर्ट करता है। यस और नो? तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, दो ही नंबर हैं, 0 और 1। दो ही नंबर हैं, तो इसलिए इसका बेस क्या हुआ, इसका रेडिक्स क्या हुआ, 2 हुआ। क्लियर है? अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कितने बन गए? यहाँ से काउंट करेंगे जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बने। डेक का मतलब 10 होता है, इसलिए हमारा बेस क्या है? 0 से 9 तक के नंबर आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, और इसीलिए आपके डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हुआ? 10 हुआ। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपकी वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितनी वैल्यू है आपकी? 8 वैल्यू है। ठीक है, तो आपका रेडिक्स या बेस क्या हुआ? 8 हुआ। क्लियर है? इसके बाद में है आपका हेक्साडेसिमल। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, तो हेक्साडेसिमल में आपके 0 से लेकर के 9 तक तो पहले 10 नंबर हुए, उसके बाद में ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपकी वेरिएबल्स वैल्यू हैं, और इधर वाली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसमें आपकी 10 न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं और 6 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी एफ को आप क्या मान सकते हैं? वेरिएबल्स मान सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये टोटल कितने हुए आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में? 10 वैल्यू ये थी और 6 आपकी ये हुई, टोटल कितने हुए? 16 हुए। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, 0 और 1, इसलिए हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस क्या होगा? 2 होगा। इसको मैं रब कर देता हूं। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 और 1, इसलिए रेडिक्स 2 होगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर 9 वैल्यू है, इसलिए आपका सॉरी 10 वैल्यू है, तो आपका रेडिक्स 10 हुआ। यहाँ पर आपकी 8 वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए आपका रेडिक्स या बेस क्या हुआ? 8 हुआ। और हेक्साडेसिमल में आपकी 0 से लेकर के 9 तक 10 वैल्यू, इसके बाद में ए से लेकर के एफ तक 6 वैल्यू, 10 वैल्यू आपकी ये और 6 वैल्यू आपकी ये, टोटल कितनी वैल्यू है? 16, इसलिए आपका रेडिक्स क्या हुआ? 16 हुआ। अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए। क्लियर है सभी को? ओके। आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से कैसे हम किसी भी वैल्यू को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे? बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप ये टेबल एज इट इज उतार लीजिए, इस टेबल को एज इट इज नोट कर लीजिए। बाइनरी वेटेज से डेसिमल वैल्यू, जब भी हम बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक है। हो गई होगी नोट? फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस क्या है? 2 है, इसका रेडिक्स क्या है? 2 है। तो रेडिक्स 2 आते ही हम समझेंगे कि हमें जो भी वैल्यू दी गई है ये बाइनरी नंबर सिस्टम की दी गई है। ठीक है। और इधर आपको क्वेश्चन में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन मार्क और 10। ठीक है। इसको देखते ही आप समझेंगे कि जब भाई रेडिक्स 10 दिया गया है, बेस 10 दिया गया है, और मैं जानता हूं बेस 10 किसका है? बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का है। मतलब मुझे कहा गया है
कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर है यहां तक? यहां पर 2 आते ही मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, और यहां पर 10 आते ही मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में ये दो ही वैल्यू मिलेंगी आपको, 0 और 1। इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लगातार 1 हो सकता है, लगातार 0 हो सकता है, 1 0 1 0 1 0 ऐसे हो सकता है, या 0 1 0 1 0 1 ऐसे हो सकता है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर, लेकिन बेस आपको क्या मिलेगा, रेडिक्स आपको क्या मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो? आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 10 में कन्वर्ट करना है। पहले हम नंबर को अच्छे से लिखेंगे एक्सपेंड करके। ठीक है, ये हमारी क्या है, बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी वेटेज हम इसके नीचे लिखेंगे। बाइनरी वेटेज कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 की रेज टू पावर 0 से, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2 एंड 2 की रेज टू पावर 3। ठीक है, अब जिन वेटेज के ऊपर 0 है या 0 के नीचे की जो वेटेज है वो हमारे लिए नेग्लिजिबल होगी, नेग्लेक्टेबल होगी, या फिर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? जीरो के नीचे की जो भी हमारी वेटेज होगी वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो नेग्लेक्टेबल है, वो 0 है। ठीक है, अब 2 की रेज टू पावर 0 क्या है हम देखेंगे। 2 की रेज टू पावर 0 क्या है? 1 है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 1 0 0 1, ये क्वेश्चन था हमारा। 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2 एंड 2 की रेज टू पावर 3। ठीक है, अब ये नेग्लेक्ट क्यों करनी है जीरो के नीचे की वैल्यू, इसको भी जानते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में एडिशन का सिंबल आएगा, फिर इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर इन दोनों का, फिर एडिशन, फिर इन दोनों का, फिर एडिशन, अगर आगे कोई वैल्यू है तो। अब 2 की रेज टू पावर 0 क्या थी? 2 की रेज टू पावर 0 की वैल्यू थी 1, तो हम यहां लिखेंगे 1। आपका एडिशन यहां पर क्या बनेगा आपका? 0 इंटू में 2 की 1। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा आपका? 0 इंटू में 2 की रेज टू पावर 2। यहां पर क्या बनेगा आपका? 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 3। ठीक है, और इधर 2 की रेज टू पावर 0 लिख लीजिए। क्लियर है यहां तक? अब 2 की रेज टू पावर 1 है तो 1 इंटू 1 क्या बनेगा आपका? 1 बनेगा, प्लस 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 0 बनेगा, प्लस फिर से 0 है, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, प्लस 1 के साथ में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारा आंसर होगा। अब 2 की रेज टू पावर 3 क्या है? 8 है, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 की रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। क्लियर है यहां तक? ऐड करेंगे क्या बना हमारा? 9 बना, लेकिन इस 9 का रेडिक्स क्या होगा? इस 9 का रेडिक्स होगा 10। आ रही है बात समझ में? हमने 101 के रेडिक्स 2 को कन्वर्ट कर दिया है रेडिक्स 10 के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? डेसिमल वाला दोबारा बताते हैं। डेसिमल में आपके पास में 0 से 9 तक टोटल 10 वैल्यू होती हैं, इसीलिए आपके डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स है या बेस है वो 10 होता है, क्योंकि इसमें टोटल 10 वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी अगर किसी भी वैल्यू के नीचे रेडिक्स 2 दिया हुआ है तो हम मानेंगे रेडिक्स 2 आते ही क्या है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है,
और इधर क्या दिया है आपको, रेडिक्स 10 दिया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रेडिक्स 10 है। आ रही है बात समझ में? अब आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको दो ही वैल्यू है बस, 0 और 1। इसके अलावा एग्जामिनर कुछ और दे ही नहीं सकता। अगर वो रेडिक्स 2 लगाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर उसको 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं रख सकता। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, 1 1 1 फिर 0 0 0, इसका बेस 2 हो सकता है, या फिर आपको 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1, इसका आपको रेडिक्स 2 दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको रेडिक्स 2 मिलते ही समझना है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ पर 8 दिया होता तो हम समझते ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 16 दिया होता तो हेक्साडेसिमल में, 10 दिया है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर है? अब आप कन्वर्ट करेंगे 11 00 11, रेडिक्स 2 है, कन्वर्ट करेंगे रेडिक्स 10 के अंदर, 11 00 11, रेडिक्स 2 है, कन्वर्ट करेंगे रेडिक्स 10 के अंदर। पहले नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है, बाइनरी वेटेज लिखेंगे, जो बच्चे आंसर निकाल सकते हैं वो निकालिए। जो बच्चे आंसर बता सकते हैं वो बताइए। बहुत अच्छे, सनेलता का आंसर आया है 51। और इधर इसके नीचे क्या आएगा, फिर से प्लस, और 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 5। ठीक है, 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 5 क्या होती है, 32। 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 4 16, फिर जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो जीरो, फिर से जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो जीरो, फिर 2 की रेज टू पावर 1 क्या होगा, 2, और 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या है आपका 51। क्लियर है? और 51 का रेडिक्स क्या होगा, 10 होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आपको कन्वर्जन करना है बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। 11 00 11 0, रेडिक्स 2 है, आपको कन्वर्ट करना है रेडिक्स 10 के अंदर। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। वही प्रोसेस करेंगे, पहले नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे, एक्सपेंड करने के बाद उसके नीचे बाइनरी वेटेज लिखेंगे, और फिर बाइनरी वेटेज की हम क्या लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, और फिर एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, पहले नंबर को एक्सपेंड करके लिखते हैं। 1 1 0 0 1 1 और 0। बाइनरी वेटेज लिखेंगे, 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2, 2 की रेज टू पावर 3, 2 की रेज टू पावर 4, 2 की रेज टू पावर 5 एंड 2 की रेज टू पावर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 इंटू में 2 की रेज टू पावर 0 प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर रेज टू 1, फिर से प्लस में 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 2, 0 इंटू में 2 की रेज टू पावर 3, 0 इंटू में 2 की रेज टू पावर 4, 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 5, 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 6। ठीक है, एक आंसर आया मेरे पास 102 सनीलता का, बहुत अच्छे। बाकी को भी समझ में आ रहा है ना? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्या करेंगे अब, जीरो का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, यहां पर 2 आएगा, 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर 2 यानी कि 4, 0 का किसी भी नंबर के साथ 0, फिर से 0 का किसी भी नंबर के साथ 0, 64, 2 की रेज टू पावर 5 32 एंड 64। ठीक है, 64 प्लस 32 96 प्लस 400 प्लस 2 102। ममता समझ में आ रहा है बेटा? तो इसका टोटल क्या बना आपका 102, 102 की रेडिक्स 10। ठीक है, 102 की रेडिक्स 10। अब ये लिखा था मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 0 के नीचे की जो भी वैल्यू होगी वो नेग्लेक्टेबल होगी, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर हम उसको कंसीडर कर भी रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेट इफेक्ट क्या है मेरे आंसर पर, नेट इफेक्ट तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इसको स्टार्टिंग में ही नेग्लेक्ट कर दूं। और स्टार्टिंग में नेग्लेक्ट करने के बाद मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को, अब मुझे दिया गया है 1001 का रेडिक्स 2 है, मैं देखूंगा भाई यहाँ तो 2 की 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 की 0 की वैल्यू क्या होगी 1, प्लस में यहाँ 0 है, कोई मतलब नहीं, 2 की 1 गया 0 के साथ, 2 की 2 गया 0 के साथ, फिर 1 इंटू में 2 की 3 मतलब 8 इज इक्वल टू 9। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आने के बाद हमें इसको ऐसे सोल्व करना है, टाइम की बड़ी वैल्यू है, हमें ऐसे बच्चों की तरह लिख के सोल्व नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। इसको ऐसे सोल्व करने मत बैठ जाना, 1 इंटू 2 की रेज टू पावर 0 प्लस में 0 इंटू 2 की रेज टू पावर 1। आपको सोल्व कैसे करना है, आपको सोल्व ऐसे करना है। क्लियर है? और इसमें भी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको खाली आंसर लिखना है, फिर बीच वाली प्रोसेस के लिए पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? सेम यहां पर भाई 2 की 0, 2 की 1, यानी कि 1 प्लस 2 3 तो यहां से बना, 2 की 3 सॉरी 2 की 2, 2 की 3 ये दोनों 0, 2 की 4 16, 16 प्लस 3 19 और 2 की 5 32, 32 प्लस में 19 51। ठीक है, तो हम ये बीच वाली पूरी प्रोसेस नहीं लिखेंगे,
और ना ही हमें एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताइए। और जब तक आपकी इस पर प्रैक्टिस ना हो जाए, इनफ प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक आप इसको ऐसे ही लिख के सोल्व कीजिए, लेकिन पहुंचिएगा वहीं तक कि हमें लिखना ना पड़े। ठीक है? जो बच्चे आंसर बता सकते हैं वो आंसर बताएं, बाकी भी सोल्व करने की कोशिश करें। कंसेप्ट वही है, 1 0 1 0 1 डेसिमल 1 0 1। 2 की रेज टू पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा से एक बार टेबल को देख लेते हैं हम। देखो, टेबल में हमारे पास पॉजिटिव में 7 तक वैल्यू है और नेगेटिव में 3 तक वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल हैं। अगर हमारी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, ऐसी वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हम 2 की 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की रेज टू पावर 0 से, और इधर आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? अगर यहाँ डेसिमल है और इस डेसिमल के बाद में इधर कोई वैल्यू है, तो हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को 2 की रेज टू पावर -1, 2 की रेज टू पावर -2, 2 की रेज टू पावर -3। ठीक है? डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगा और डेसिमल से राइट हैंड साइड क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आ रही है बात समझ में? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 2 की रेज टू पावर 0 से, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2, 2 की रेज टू पावर 3, 2 की रेज टू पावर 4। बीच में डेसिमल है। अब डेसिमल से उधर राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू, 2 की रेज टू पावर -1, 2 की रेज टू पावर -2, 2 की रेज टू पावर -3। ठीक है? अब चाहे डेसिमल से इधर हो या डेसिमल से उधर हो, जहां भी जीरो आ गया हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? 1 इंटू में 2 की रेज टू पावर -3 करेंगे। क्या वैल्यू थी हमारी 2 की रेज टू पावर -3 की? 0.125। यहाँ पर 0 इंटू में 2 की रेज टू पावर -2 क्या बन गया? 0 बन गया। और 2 की रेज टू पावर -1 की वैल्यू क्या थी? 0.5। और इधर आपका डेसिमल एज इट इज। ठीक है? डेसिमल के बाद में यहाँ पर आपका 1 बना, प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16। ठीक है? तो क्या बना आपका? 16 4 20 और 21, 21.005 प्लस 0.125, 0.625। आपका क्या बना? 21.625 का रेडिक्स 10। क्लियर है? 21.625 का रेडिक्स 10। क्लियर है सभी को? एग्जाम में बैठने से पहले इसको ऐसे लिखो, लिख लिख करके सोल्व करो, जब तक समझ में ना आ जाए, स्पीड ना बन जाए। चाहे 1 लाख बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे लिखने बैठ गए तो पेपर पूरा होने वाला नहीं है। ये बात याद रखना। ठीक है? कैसे आएगा 8.25? स्नेहलता कह रहे हैं सर इधर 0.825 आएगा। यहां कर लेते हैं हम। 0.5 में मैं 0.125 जोड़ रहा हूं,
तो क्या आएगा 0.5 और एक 625, ठीक है, 0.625। 0.25 कहाँ लिखूंगा मैं? 0.25 कहाँ लिखूंगा भाई? 2 की रेज टू पावर -1 की वैल्यू क्या है? 0.50। इसको मैंने जीरो क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? जीरो था। अगर जीरो इंटू में 0.25 है तो क्या बनेगा? जीरो ही बनेगा, ठीक है। 21.625 का रेडिक्स क्या आएगा आपका? 10 आएगा। क्लियर है? तो आज आपका ये कंप्लीट होता है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। इसके ऊपर आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी साइड से वैल्यू एज्यूम, टेबल आपके पास में आ गई है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब अपनी तरफ से कितने भी नंबर लीजिए, लेकिन याद रखना ये डिजिट आपकी 2 की रेज टू पावर 7 तक ही जानी चाहिए। इससे आगे का कभी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। 2 की रेज टू पावर 7 तक, और उधर डेसिमल के बाद 2 की रेज टू पावर -3 तक। तो 10 डिजिट की आप वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन कैसे भी लीजिए, पहले सब जीरो कर दीजिए, फिर सब वन कर दीजिए, या फिर 1 0 1 0, या फिर 0 1 0 1, ठीक है। किसी भी तरीके से आप नंबर एज्यूम कीजिए और इसके ऊपर आज प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 150 क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके आज लगा दीजिए, ठीक है। सबसे आसान पार्ट है ये आपके आईसीटी का, बिल्कुल आसान पार्ट है। और आईसीटी में से एक दो क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आपकी इस बार शिफ्ट में नहीं आया तो अगली बार नहीं आया। देखने में आता है कि एवरेज एक दो क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चन तक भी एग्जामिनर आपके बाइनरी नंबर सिस्टम से डाल देता है, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, आईसीटी में से टोटल 5 आने, 3 यहाँ से बन गए, तो टोटल 5 ही आने, 2 ही बचेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन से। क्लियर है?